आओ कभी इनकी दुनिया में एक दिन बिता के देखो, ओढ़ के किसी और की कामयाबी अपने सर, एक पल खुद को भुला के देखो। भगवान बना के एक इंसान को अपने मंदिर में कभी सजा के देखो। इनके जिद्दी सपनों के शहर में एक सपना खुद से कमा के देखो। दिख जाएगा तुम्हें क्या होता है जुनून, कभी एक फैन की आंखों में झांक के देखो। आदिपुर गुजरात के कच्छ में बसा एक छोटा सा शहर। आज यहां कुछ हलचल सी है। इंतजार करने मरीजों को भी पता है कि डॉक्टर अशोक असवानी आज थोड़ी देर से आएंगे। पिछले 30 सालों से हर साल 16 अप्रैल को डॉक्टर अशोक सड़कों पे निकल पड़ते हैं और गांव वालों के सामने आता है चार्ली चैपलिन का सबसे बड़ा फैन। चार्ली चैपलिन की हर अदा मुझे पसंद है। यही एक ऐसा बंदा था जिसने दुनिया को हंसना सिखाया। मैं नींद से उठ के, आपको यकीन नहीं होगा, पहले चार्ली चैपलिन का नाम लेता हूँ। लोग भगवान का नाम लेते हैं, मैं उसका नाम लेता हूँ। मेरे दवाखाने में जब भी डिप्रेशन वाले लोग आते हैं, उनको मैं पहले ऑब्जर्व करके अच्छी तरह से समझा के बिल्कुल बोलता हूँ आपका इलाज मेरे पास लिखा हुआ है, और वो डीवीडी के रूप में है। और ये चार्ली चैपलिन की डीवीडी है जिसमें उन्होंने पूरा इलाज लिखा है, आपको देख लेना पड़ेगा। लेके जाते हैं और दूसरे दिन बड़े खुश होके आते हैं, मिलते हैं, और उनका आधा दर्द तो गायब हो जाता है। चार्ली चैपलिन बनने के लिए मैं अशोक को भूल जाता हूँ उस टाइम। जब मेरे वो सर पे पर वो कैप आ जाती है ना, तो मेरी जितनी भी बीमारियां खुद की हैं भूल जाता हूँ, और फिर उस तरीके का मैं एक्ट करने लगता हूँ। मैं घर पे बैठे भी ऐसी मस्ती किया करता था, कभी ऐसा किया, कभी ऐसा किया, ऐसा किया। तो परिवार वाले भी पहले मुझे बोला, क्या बात हो गया, कोई भूत भूत प्रेत तो नहीं आ गया तुम्हारे में? छोटे बच्चों को मालूम नहीं होता कि चार्ली चैपलिन कौन है। वो तो क्या मेरी ड्रेस को देख के बोलते, पापा मेरे को ऐसी टोपी चाहिए, पापा मेरे को ऐसी लकड़ी चाहिए। तो क्या पापा मेरे पास आता है, यार छोटी कोई ड्रेस है आपके पास? बोला है, पर एक शर्त है, इनको मूंछ लगा के मेरे साथ चलना पड़ेगा। चार्ली सर्कल मैंने 1973 में शुरू किया। 16 अप्रैल चार्ली चैपलिन का बर्थडे है। क्या ऊपर टोपी लगाता है, ड्रेस पहनता है, हाथ में छड़ी लगता है, बहुत एक्शन करता है इधर। ज्यादातर यहाँ आदमियों को चार्ली चैपलिन के बारे में इतना मालूम नहीं था। वो चार्ली चैंपियन बोलते हैं। चार्ली चैंपियन यहाँ पे जिसके जुलूस निकलते हैं ना, हाँ, उसको हम देखते थे, हमको अच्छा लगता था। अशोक को भी जानते हैं, चार्ली चैंपियन को भी जानते हैं। बहुत अच्छा लगता है इनको देख के। चार्ली जैसे ही लगते हैं। मुंबई, आज यहां इंडिया का क्रिकेट मैच है। दुनिया के किसी भी कोने में इंडिया का मैच हो तो मुजफ्फरपुर बिहार से एक शख्स अपनी नौकरी, घर बार सब कुछ भुला कर चला आता है। याद है तो बस एक नाम, मैं सुधीर कुमार गौतम, मुजफ्फरपुर बिहार से। मैं हूं सचिन का सबसे बड़ा फैन। जब भी मुंबई में मैच होती है तो टीम को हौसला बढ़ाने के लिए मैं एक दिन पहले आ जाता हूं, क्योंकि मुझे भी काफ़ी समय लगते हैं ये पेंट करने में। और
मैच के एक दिन पहले पेंट करने के बाद रात भर मैं सो नहीं पाता हूँ, क्योंकि एनामल बॉडी पे जब तक सेट ना हो जाए तब तक सोएंगे तो वो डैमेज हो जाएगी। तो मैच के पहले शाम को मैं पेंटिंग करके पूरी रात को जगता हूँ, टीम इंडिया की जीत की कामना करते हैं। दीदी भाई प्लीज एक बच्ची का फोटो खींचो ना यार प्लीज। अशरफ बच्ची के साथ भाई बस। कुछ ऐसे स्टेडियम में मिलते हैं, भाई तुम तो सचिन के फैन लेकिन हम तुम्हारे फैन। मैं भी उनको मना करता हूँ, मैं तो सचिन सर के फैन, आप भी सचिन सर के फैन, तो हम लोग भाई भाई भी। ऑटोग्राफ भी मांगने लगे हैं कि सचिन सर से तो नहीं मिल पाते हैं, कम से कम आपसे मिल ले तो हम समझ लिए कि सचिन सर से मिल लिए। एक फोटो देना बढ़िया से। अरे कितनी फोटो खिंचाओगे? अरे भाई हमारा तेंदुलकर है वो। पुणे दीवानगी को एक नई पहचान दे रहे हैं यहाँ के निवासी निखिल गंगावने, जो माइकल जैक्सन के अराउंड हुई कंट्रोवर्सी से इतने हर्ट हुए कि उन्होंने एक एंथम बना दिया। 2003 में माइकल जैक्सन पे वापस एक फॉल्स एलिगेशन किया गया, तो मुझे लगा मुझे सच में कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने वो माइकल जैक्सन एंथम बनाया। वो सब मन से आया था, वो पूरा जो था, जो सब फैंस का जो फीलिंग था वो सब उसमें ठुस ठुस के भरा है वो सॉन्ग में, वो जेन्युइनली आ गए। देयर वाज नो मोटिव टू मेक इट फेमस। आई यूज्ड टू डू ऑड जॉब्स, मेक ग्रीटिंग कार्ड्स, सेल देम टू रिलेटिव्स, ब्रीड फिश, सेल देम टू एक्वेरियम्स, things like that. I had to collect a lot of money to collect all those. तो प्रायोरिटी हैज़ ऑलवेज बीन MJ। अच्छा कपड़े अच्छे नहीं लिए तो भी चलेगा, पर MJ वाला वो टी शर्ट चाहिए, कितना भी महंगा हो। What more interesting I have here is a kind of a scrapbook. And at that time there were no lyrics books available, so we had to listen to the lyrics and then write down, especially Michael Jackson pronunciations you couldn't understand. तो whenever I'm missing MJ or even when I'm feeling low, तो Michael Jackson का एक वीडियो लगा के मैं I'll start practicing again. मेरा आज प्रोफेशन म्यूजिक है और इसमें मुझे जो कुछ भी मिला है सक्सेस, वो इट्स ओनली इंस्पायर्ड बाय माइकल जैक्सन। कुछ फैंस अपने आइडल से इंस्पायर होते हैं तो कुछ दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। ऐसे ही हैं अमिताभ बच्चन के सबसे बड़े फैन SM औसजा। ये दूसरे फैन से बिल्कुल अलग हैं। न वो अमिताभ के घर के चक्कर लगाते हैं, न ही ऑटोग्राफ के लिए भीड़ में झगड़ते हैं। बस 35 साल से उनकी फिल्मों के ओरिजिनल हैंडमेड पोस्टर्स कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्शन मेरा कालिया से स्टार्ट हुआ। कालिया आई 81 में। मेरे पास कुछ 10,000 पोस्टर्स हैं, जिसमें से अमिताभ बच्चन की करीब करीब सारी फिल्में, एंड ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स और कलर्ड फोटोग्राफ्स जो सिनेमा स्टिल्स होते थे, जो पब्लिसिटी के लिए यूज होते थे, वो है मेरे पास ओरिजिनल। वो कुछ 1.5 लाख है। औसजा की मेहनत बेकार नहीं गई। जैसे ही बच्चन साहब को उनके बारे में पता चला, उन्होंने झट से औसजा को अपने घर बुला लिया। मैंने किताब लिखी, किताब का नाम है बॉलीवुड इन पोस्टर्स। तो मैं अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया कि भाई आप इसकी प्रस्तावना लिखिए। तो उनका मुझे मैसेज आया कि आधे घंटे में प्रतीक्षा आ जाओ। मैं नहाया भी नहीं था, मैं कैसे कैसे कपड़े बदले मैंने और मैं भागा। उन्होंने मुझे आधा घंटा दिया, पूरी डमी देखी और बोले मैं इसका फॉरवर्ड लिखूंगा। Society does not respect obsession for anyone, and if you become like that, then they think that he is mad. But आप आयरनी देखिए कि आगे चल के यही काम आया। जब मैं इतना पढ़ा और इतना सिनेमा के बारे में समझा, so I decided to become a film historian. ये प्यार है या पागलपन? Once a fan, always a fan. ये जुनून है, ये जुनून है, ये सब इसके पीछे रीजन नहीं हो सकता। You get into it. ये जिद है या जिंदा दिली? हम जाएंगे,
जब तक इस धरती पे रहेंगे हम जाते रहेंगे स्टेडियम, जब तक मेरी विकेट सुरक्षित है। ये बचपना है या जीने का मकसद? मेरी पहचान चार्ली चैपलिन की वजह से है यहाँ पर। उनका ये कहना था, कितना भी गम है अपने दिल में रखो और दूसरों को सुख बांटते रहो। मैं वो आम आदमी हूँ जिसने चार्ली चैपलिन का भले वो मास्क पहना है। ये जो भी है बस है। तुम नहीं समझोगे। दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार के सबसे बड़े फैन क्लब की शुरुआत इंडिया में नहीं बल्कि मालदीव्स में हुई।